आप लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रहा है ये लॉन्ग डिवीजन मेथड, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, समझ में आ रहा है बट बीच में जाके थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हो जैसे डेसिमल वगैरह हुआ। तो आज मैं क्या है कपल ऑफ बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने सॉल्व करूंगी जो आपके जो एग्जाम्स आ रहे हैं ना आपके लिए उसमें इंपॉर्टेंटली आप लोग को बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे एंड इन दिस स्क्वायर रूट आई विल यूज़ लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, ओके चलो पहला स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मान लो बहुत सिंपल सा अगर पहले ले तो हम लोग तीन तीन वर्ड का लेते हैं। जैसे मान लो कि 256 अगर हम लोग को दिया है 256, तो इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे निकालेंगे। देखो पहले तो हम लोग ऐसे करेंगे, दो दो का पेयर बनाएंगे, वन 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 इंटू वन, तो यहाँ पे वन आएगा, कितना कट माइनस करेंगे तो वन बचेगा। लेकिन फिर जब हम इसको इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे टू आएगा और इस 56 को नीचे उतारेंगे। ठीक है, इस 56 को नीचे उतारेंगे, 156 हो गया। अब देखो जब हम 6 बैठाएंगे ना तो क्या हो जाएगा, 26 इंटू सिक्स, सिक्स सिक्स 36, सिक्स साथ में रहा 3, 12 13 14 15, तो इट इज़ 156। ठीक है, और 156 में ये कट के जीरो आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर 6 टाइम्स गया। यानी कि आप बोलोगे कि 256 का अगर मैं स्क्वायर रूट निकालूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 16 आएगा। क्या आएगा, 16 आएगा। सेकेंड नंबर पर देख लो, जैसे 441 441, अब इस 441 का भी हम कैसे स्क्वायर रूट निकालेंगे, दो दो का पेपर। अच्छा यहाँ पर हम देखो जानते ही हैं 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो बचा क्या 41 नीचे उतरा। 41 जब नीचे होता तो 2 और 2 प्लस करके 4 आएगा। अब यहाँ पर अगर हम करेंगे तो 1 टाइम्स बेटा जी अगर मैं करूँ तो ये हमारा 21 टाइम्स 41 आ गया और हमारे पास जीरो बचा। तो यानी कि अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ 441 लिखूँ तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 21। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अगर मानो कि कुछ थोड़ा सा बड़ा लूँ अगर मैं, जैसे तीसरे नंबर पर 40401, अब दो दो का पेयर बना। अच्छा हमेशा याद रखना इधर से दो दो का पेयर बन रहा है। ठीक है, तो 2 2 जा 4, कुछ नहीं बचा, 04 नीचे उतरेगा, ये 2 2 प्लस करेंगे तो 4 आएगा। अब 04 है, ठीक है, तो अपना काम बनने वाला नहीं, तो हम क्या करेंगे, जीरो यहाँ पे लिखेंगे और ये 201 को नीचे उतारेंगे। तो क्योंकि मैंने जीरो यहाँ पे लिखा तो यहाँ पर भी जीरो लिखाऊंगी। अब ये 1 है तो बेटा जी 1 लिखूँ, अगर 1 लिखूँ यहाँ पर तो मेरा ये काम बन गया ना, मेरा काम तो बन गया। तो यानी कि अंडर रूट ऑफ 40401 इज इक्वल टू आपका 201 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और लेते हैं, चौथे नंबर पर चलो। कि जैसे मान लो कि 390625, ये सारा आप लोग के असाइनमेंट में जो दिया था वही कर रही हूँ। ठीक है, ऐसा कोई बार का क्वेश्चन नहीं है, आप लोग के असाइनमेंट का ही क्वेश्चन है। अब ये देखो तीन तीन दो दो के पेयर बने, तो देखो 6 6 36 होता है। बचा क्या यहाँ पे 3 बचा। अब यहाँ का 06 नीचे उतारो और 6 और 6 12 होता है। अब क्या बैठाऊँ, तो अगर मैं 2 बैठाऊँ तो यहाँ पर 2 टाइम्स मेरा क्या आ जाएगा, 244 आ जाएगा। ठीक है, 244 को फिर इधर करो, फिर देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6225 आ जाएगा। अब इसमें आप प्लस करोगे, क्या प्लस करोगे, देखो 2 को प्लस करेंगे तो 4 2 1 1 2 4 है। अब 5 टाइम्स करेंगे तो मेरा ये टोटल कट जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 6225, कटने पर मेरे पास जीरो बचा। तो मेरा जो अंडर रूट है 390625, ये किसका अंडर रूट है, 625 का। ठीक है, आगे बढ़ो। अब देखो जैसे कि मान लो कि नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में जैसे कि मान लो कि 493724। ठीक है, अब इसका कैसे निकालेंगे, देखो 2 2 2 4, तो 2 2 बार 4, नीचे उतरा 93। अब 2 2 प्लस करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब ये 93 कैसे जाएगा, 2 टाइम्स करेंगे तो बेटा जी मेरे पास क्या आ जाएगा, 84 आ जाएगा। राइट, अब इसको माइनस करो तो 9 और इसका 72 नीचे उतरा। ठीक, तो इसमें अब 2 को प्लस करेंगे तो 4 4। ठीक, अब 2 टाइम्स करेंगे ना, 2 टाइम्स करेंगे तो यहाँ पर 884 आएगा। ठीक है, अब इसको माइनस करो तो 8 8 आया, 8 8, और इधर ऊपर से 84 नीचे उतरा। तो अब इसमें प्लस करो, 2 टाइम्स गया है तो 4 4 4, यहाँ पे क्या बैठाएंगे, 2 बैठाएंगे, 2 टाइम्स करेंगे तो मेरे पास ये अपने आप 884 आ जाएगा और मेरे पास बचा क्या, जीरो। क्लियर, तो इसका मतलब अंडर रूट ऑफ 493724 का अंडर रूट किसका है, 4 टाइम्स 2। ठीक है, 4 टाइम्स 2। ये सारे के सारे देखो आप लोग को क्लियर होते जाएंगे कि कैसे हम लोग अंडर रूट निकालना है। अब बेटा जरूरी नहीं है कि हमेशा हमें एक परफेक्ट स्क्वायर ही मिले, कभी कभी हमें बिना परफेक्ट स्क्वायर भी मिल सकता है। ठीक है, चलो दिखाते हैं, अभी तो कुछ और करते हैं फिर आपको परफेक्ट स्क्वायर वाला दिखाएंगे। जैसे कि मान लो कि यहाँ पर 7वें नंबर क्वेश्चन पे 15625 है। ठीक, अब यहाँ से करो तो क्या आ जाएगा, ये 1 टाइम्स तो 1 आ गया, नीचे उतर गया 56। अब ये 2 प्लस हो गया। ठीक है, अब 1, अब जब यहाँ पे हम ये हैं 2 ऐड करेंगे, कितने टाइम्स जाएगा, ये 2 टाइम्स कर सकते हैं, तो 2 टाइम्स आपका क्या हो जाएगा, 44 आ जाएगा। ठीक है, माइनस करो, माइनस करने पर 12 और ऊपर का 25 तो नीचे उतरेंगे। अब ये 2 इसमें प्लस करेंगे 4 2, क्या करूँ यहाँ पर, तो 5 टाइम्स करूँगी अगर तो मेरा चला जाएगा ये 1225। ठीक है, मेरा जीरो बच गया। यानी कि अगर मैं करूँ अंडर रूट ऑफ 15625 तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 125। क्लियर है, नेक्स्ट चलूँ। जैसे कि मानो नेक्स्ट देखिए 8वां नंबर, जैसे मान लो कि अगर मैं लिखूँ 2304। ठीक है तो इसका क्या करेंगे, दो दो का पेयर बनाया,
अब देखो अगर मैं करूँ दोनों के पेयर में, तो 4 4 जा 16 हो जाएगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 बचा, ठीक है। 23 में से आपका 6 और 7, सॉरी 7 बचा, और यहाँ का 0 4 उतार लिया, तो 4 4 8, 8 के बाद मैं 8 बैठा हूँ अगर, तो मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। सो इट बिकम्स लाइक दिस वे। तो इसका मतलब अंडर रूट ऑफ 2304 इज इक्वल टू योर व्हाट 48। आगे बढ़े। अब थोड़े से डेसिमल्स वाले करते हैं बेटा, क्योंकि डेसिमल्स भी आते हैं आप लोग के एग्जाम्स में। जैसे मान लो एक छोटे से डेसिमल से स्टार्ट करते हैं, तो ये आपका हेल्पफुल हो जाए। जैसे मान लो कि क्वेश्चन नंबर 9, जैसे आपका 477.4225 है, क्लियर। अब इसको कैसे करेंगे, देखो डेसिमल्स के बाद जब जाते हैं तो हम पेयरिंग ऐसे बनाते हैं, लेकिन डेसिमल की पहले वाली पेयरिंग ऐसे बनाते हैं, ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर, क्लियर है। तो ये कैसे हो जाएगा, इसकी तो ऐसे पेयरिंग हो गई, लेकिन इसकी पेयरिंग कैसे होगी, इसकी पेयरिंग ऐसे होगी, तो 2 2 जा 4 कट गया पूरा, नीचे उतरा 77। अब ये दोनों ऐड हो गए तो 4 बना दिया, लेकिन बाद में अगर मैं 1 करूँ तो मेरे पास 41 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस करो तो 36 बचेगा। इसका पेयरिंग जब 4 2 उतारेंगे तो मुझे यहाँ पे पॉइंट बैठाना पड़ेगा, क्लियर। तो 3642। अब देखो यहाँ पे 1 1 ऐड करके 2 हो गया, ये 4 हो गया, तो यहाँ पर अगर मैं 8 टाइम्स करूँ तो मेरा बनेगा 3424, ठीक है। अब क्या करूँ, अब मैं बोलूँगी कि भैया कितना आया, तो ये 218 और ऊपर से नीचे उतरेगा 25, तो 21825, ओके। सो ये मेरा 0 बना। कितने टाइम्स गया कि 8 4365 टाइम्स, ठीक है, 85 टाइम्स। सो अगर मैं ये कहूँ कि अंडर रूट ऑफ 4774225 का आप बोलोगे 21.85। बेटा जी 1 घंटे का टाइम है हमारा, पूरा कंसंट्रेशन एकदम देना, ना टाइम वेस्ट मैं करूँ ना टाइम वेस्ट आप करना, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 10। अब ये देखो क्या है, ये 0.1234 एक्सक्यूज मी सॉरी 81। अब पेयरिंग हम लोग क्या बनाएंगे, डेसिमल के बाद तो ऐसी पेयरिंग बनती है, बना लो। अब देखो क्या होगा, एक तो 0 0 होंगे ये सारे, एक बार 0 बैठाया तो 0 टाइम्स 0 0 माइनस हो गया, फिर दूसरा 0 नीचे आया, 0 0 टाइम्स आपका चला गया, फिर आपका 82 आया बेटा। तो ये पॉइंट के बाद के हैं, याद रखना। तो 82 जब आया तो 9 टाइम्स में आपका 81 जाएगा, और यहाँ से 1 उतरा और इसका 81 आया, तो 9 और 9 18 हो जाएगा, और 1 टाइम्स करोगे तो ये आ जाएगा 181, और ये टोटल आपका 0 हो जाएगा। इसलिए आप बोलोगे कि 0.00008281 का जो स्क्वायर रूट होगा वो आपका क्या हो जाएगा 0.0091, ओके। नेक्स्ट देखिए बेटा जी क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि 0.053361, ठीक है। अब ये देखो सेम आपका पॉइंट के बाद है, तो इसका मतलब इसकी पेयरिंग कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी। अब आप करो क्या हो जाएगा, देखो 2 पहले तो 0 पॉइंट बता दो, आपका 2 टाइम्स जो होगा वो आपका 4 आएगा, राइट। तो ये क्या हो गया 1 बचा, इसके नीचे उतरे बताइए 2 2 4। आप क्या करोगे 3 टाइम्स जब बैठाओगे यहाँ पर तो आपका आ जाएगा 129, ठीक है। माइनस करो तो 4 से 4 बचा, और ये नीचे उतरा इसका 61। तो अगर आप 336 हो जाएगा, इसका 4 पहले से ही है, और 1 टाइम अगर कर दूँ मैं तो ये 461 आ गया, इसका मतलब हमारे पास रिमाइंडर 0 बचा। तो अगर कोई कहे तो 0.053361 का जो अंडर रूट है वो आपका क्या आएगा 0.231, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है 25 1953.8025, क्लियर। अब इसका करो पेयरिंग, तो पॉइंट डेसिमल की बात वाली ऐसे बनाएंगे, और इसकी कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, राइट। तो 5 टाइम्स जो होगा वो आपका 5 5 जो हो जाएगा वो आपका 25 हो जाएगा, राइट। इसके बाद करो 5 5 25, 0 बचा तो उतरा 19, 5 और 5 10 हो जाएगा। इसके बाद क्या बैठाएं, तो हमारा तो काम बनेगा नहीं, इसलिए 0 और फिर नीचे उतारेंगे 53, तो 0 के बाद एक और 0 हो जाएगा। 1 टाइम्स अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1953 का हो जाएगा 1001, क्योंकि 1 टाइम मल्टीप्लाई किया है। माइनस करने पर कितना आ रहा है देखिए 952, क्लियर। अब देखो पॉइंट बैठा दो 80 उतार लो, ठीक। 1 टाइम्स है तो ये 2001 आया ना। 9 टाइम्स अगर मैं करती तो मेरे पास क्या आ जाएगा 90261, ठीक है। इसके बाद क्या उतर के आएगा बताओ 5019, ठीक है। इसका अपना 25 नीचे उतरेगा, 9 9 18 8 1 कैरी 3001, 38 तक आया। अब 5 टाइम्स अगर मैं करूँगी तो मेरे पास 501925 आ जाएगा, ठीक है। तो बचा रिमाइंडर 0। देयरफॉर अगर मैं कहूँ कि 25 1953.8025
ठीक है। इसका स्क्वायर रूट निकालो तो आप क्या बोलोगे 501.95, ये इसका स्क्वायर रूट है। ओके, अब देखिए हमेशा ज़रूरी नहीं कि जो जितने भी डेसिमल पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे रिमाइंडर जीरो हो जाए और हमें परफेक्ट स्क्वायर मिले, स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर रूट मिले, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल ऑल द टाइम्स, राइट। हमारे पास अनगिनत नंबर्स हैं। सो सपोज अगर मैं एक एग्जांपल दूँ ऐसा, जैसे कि 237 आप लोग के असाइनमेंट में दिया हुआ है ऐसा, तो आप कैसे इसको करोगे? देखो ये तो है बहुत बड़ा सा, जैसे कि मान लो इधर से हम लोग इधर वाले जाएंगे और इधर की पेयरिंग तो ऐसे बनेगी, तो 1 1 जो है 1 टाइम्स गया, फिर देखो ये 1 बचा, ऊपर के 37 नीचे उतरे, 1 1 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 टाइम्स अगर मैं करूँ तो 5 टाइम्स आपका क्या आ जाएगा 125 आ जाएगा, ठीक है। फिर माइनस करो 12, इसका 61 नीचे उतरेगा, यहाँ पे पॉइंट बचेगा, 5 5 10 हो जाएगा, 1 3, ठीक है। 4 टाइम्स करो तो 4 टाइम्स आपका क्या हो जाएगा 1 2 1 6 आ जाएगा, ठीक है। फिर माइनस करो तो ये आपका आ जाएगा 45, और इधर का 50 नीचे उतरा, 4 4 8 0 3, ठीक है। एक बैठाओ, एक टाइम्स करो तो क्या आ जाएगा ये 3081, क्लियर। अब देखो फिर करते जाओ तो इधर के आप क्या आ जाएगा 1169, ऊपर का 2 0 नीचे बैठाओ, और इधर क्या करोगे 2 हो जाएगा, 8 0 3, क्या बैठाऊँ 4 बार बैठाऊँ अगर, तो ये आपका क्या आ जाएगा 900 आ गया, तो 1 2 3 2 9 6, फिर जाएगा, फिर कुछ आएगा, फिर जाएगा, फिर जाएगा, फिर जाएगा, जाता जाएगा। अपने को कोई लिमिटेशंस नहीं मिलेगी जब तक हमारे पास ये जो 0 0 डिफाइंड है हम लोग करेंगे, और क्योंकि 0 0 हम पॉइंट के बाद बढ़ा सकते हैं, डजेंट मैटर, तो बढ़ाओगे, करते जाओ, क्लियर। तो कुछ मैंने एग्जांपल्स दिए बेटा आप लोग के इस लॉन्ग डिवीजन मेथड के। अब कुछ आप लोग पूछ रहे थे जैसे कि एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस में आपके लॉन्ग डिवीजन मेथड ना, लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड में आपका डिवाइड कैसे करें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को, ठीक है। तो पहला एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि मान लो कि x + 2 है और ये डिवाइड करना है आपका 3x³ + 4x² + 5x + 18, कैसे डिवाइड करोगे? तो आपको लाना क्या है x³, तो x² करेंगे 3x² से, तो 3x² का 3x³ आ गया, और ये जो 2 बचा तो ये 6 आ गया, तो 6x² हो गया, ठीक है। अब माइनस करो, माइनस करके हमारे पास क्या आया, चेंज करना पड़ता है साइन, तो ये तो पूरा कट गया, ये बचा, तो ये क्या हो जाएगा -2x², इसका हम 5 उतारेंगे तो 5x आ जाएगा। अब देखो माइनस साइन के साथ लाना है तो -2x करेंगे तो ये क्या आ जाएगा -2x² आ जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास -4x आएगा, और जब हम साइन चेंज करेंगे इन सब का तो क्या हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, ये बचा सिर्फ और सिर्फ आपका 9x, ठीक है। 9x तो इसका नीचे आएगा 18, तो अब क्या करें, तो अब हम लोग 9 से मल्टीप्लाई करेंगे +9 से, तो मेरा 9x आ जाएगा और इसका 18 आ जाएगा, ठीक है। तो रिमाइंडर हमारे पास कुछ बचा नहीं, ओनली ये हमारा क्या हो जाएगा क्वोशिएंट हो जाएगा, ठीक है, और रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्लियर। इसके बाद एक और देखिए, जैसे कि मान लो कि 7x - 9 डिवाइड करना है आपका 14x² - 53x + 45, ठीक है। कैसे डिवाइड करेंगे? अब मान लो कि हमको क्या लाना है 14 लाना है, तो 2, तो 2x से मल्टीप्लाई किया तो 14x² आ गया, और ये 2x 9 के साथ भी तो जाएगा, तो -18x आ गया। अब माइनस करो, साइन चेंज करो, प्लस हो गया, इसका माइनस हो गया, ये तो पूरा कट गया, ये क्या बचा -35x बचा, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, हमें 35 लाना है, यानी कि -5 से मल्टीप्लाई करो तो -35x तो आ गया, लेकिन ये तो मैं नीचे उतारी थी +45, तो ये क्या आ जाएगा +45 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि 5 9 = 45। रिमाइंडर हमारे पास, इसका साइन बदलो, साइन बदलो, ये गया, ये भी गया, 0 आ गया, क्लियर है। तो रिमाइंडर मेरे पास आ गया 0, और क्वोशिएंट आ गया मेरे पास ये 2x - 5। आगे बढ़े। अब मान लो बेटा जी, जैसे कि तीसरे नंबर पर हमारे पास कुछ इस टाइप का रहा, 8x + 3 डिवाइड करना है आपके -24x³ - 31x² + 71x - 21। अब कैसे करेंगे, अब कैसे करेंगे, ये तो काफ़ी बड़ा मेथड हमें पता है, हम वही करेंगे। हमें 24 लाना है, तो हम जानते भैया कि माइनस माइनस है, तो हमें बस प्लस से मल्टीप्लाई कर देना है 3x², तो करो क्या आ जाएगा -24x³, लेकिन ये वाला तो बचेगा ही, तो 3 दूनी आपका 3 तरीके, सॉरी 3 3 जा 9, तो ये आपका आ जाएगा +9x², क्लियर। माइनस इसको करो, इसको प्लस करो, तो ये पूरा कट जाएगा, ये क्या बचा, ये बचा -40x²। अब ये 71 तो नीचे उतरेगा, तो 71x, ठीक है। अब 40 कैसे लाएंगे, तो मैं +5 से मल्टीप्लाई करूँगी, +5x, तो ये आ जाएगा -40x², और इसका हो जाएगा आपका 15x, क्लियर। प्लस माइनस साइन चेंज करेंगे तो ये तो कट जाएगा, ये बचा आपका कितना 56x, 56x, ठीक है। अब इसका 21 - 21 नीचे उतरा, कैसे करेंगे, तो -7 से अगर किया मैंने तो मेरे पास मेरा काम ये हो जाएगा, बन जाएगा 21, ठीक है। तो इसका रिमाइंडर 0, तो इसका भी क्या है, रिमाइंडर 0 है, और ये आपका क्या आ गया क्वोशिएंट, क्लियर हो रहा है ना। आगे बढ़े। अब देखो एक और आसान सा, जैसे कि मान लो कि 4th नंबर पर y² - 2y, क्लियर। इसको डिवाइड करना है आपका 3y4 - 3y³
माइनस 4y स्क्वायर माइनस 4y, ठीक है, प्लस 0। ठीक, अब कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? तो देखो सबसे पहले हमें y4 लाना है, 3y4, तो 3y स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई किया तो 3y4 आ जाएगा। क्लियर, यहाँ पे ऑलरेडी y स्क्वायर है, लेकिन दूसरे वाले को तो मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस 6y³ आ जाएगा। ठीक है, अब करो, इसका साइन चेंज माइनस, इसका साइन चेंज, तो ये कट गया, बचा ये, तो ये क्या आ जाएगा, 3y³ आ जाएगा, 3y³ और ऊपर से माइनस 4y स्क्वायर तो हम उतारेंगे ही। अब 3y³ कैसे लाएंगे, प्लस 3y से मल्टीप्लाई करने पर प्लस 3y, तो ये आ जाएगा मेरा 3y³, लेकिन ये वाला भी तो आएगा साथ में, तो ये आ जाएगा माइनस 6y स्क्वायर माइनस प्लस, साइन चेंज करके ये तो गया, बचा यहाँ पर क्या, बचा यहाँ पर आपके बेटा जी प्लस है, ये माइनस है, तो 2y स्क्वायर बचा। अब इसका माइनस 4y तो उतरेगा, माइनस 4y उतरा, अब हम क्या करें, अब हम करेंगे प्लस 2 से जब मल्टीप्लाई, तो ये 2y स्क्वायर आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका माइनस 4y। क्लियर, तो रिमेन यहाँ पे 0 बचा, ये 0 तो 0 ही रहेगा, तो इसका मतलब ये तो हमारा क्वोशंट हो गया और रिमाइंडर हमारा क्या हो गया, 0। क्लियर ना। नेक्स्ट देखिए बेटा जी, एक और थोड़ा सा और ट्रिकी देख रहे हैं हम लोग 5वें नंबर पर। मान लो कि हमारे पास 2y³ प्लस 1 आ जाए। क्लियर, और इसको डिवाइड करना है आपके 2y5 प्लस 10y4 प्लस 6y³ प्लस y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3। अब कैसे करोगे, तो धीरे धीरे हम लोग करते जाएंगे, कोई बात नहीं है। देखो पहला क्या है, हमें y5 लाना है, तो हमारे पास ऑलरेडी 3 है, तो इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो y स्क्वायर करो तो क्या आ जाएगा आपका 2y5, ठीक है, प्लस 1 है, तो यानी कि अब ये तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि y स्क्वायर तो यहाँ पर बचा हुआ है हमारे पास, तो ये तो सारे 0 हैं, ये भी 0 है, प्लस y स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, साइन चेंज करो, माइनस माइनस, ये कटा ये कटा, बचा क्या हमारे पास, बचा क्या 10y4 प्लस 6y³ प्लस 10y, एक सेकेंड, y स्क्वायर कट गया ना, 5y बचा बस, 5y और 3, जी y स्क्वायर तो बचा ही नहीं ना, 5y और 3 बचा। अब कैसे 10y लाएंगे, तो ऊपर मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 2 है ऑलरेडी, तो 5y अगर करो तो क्या हो जाएगा हमारा 10y4 प्लस y³ का तो कुछ बचा ही नहीं, और y का क्या आ जाएगा, y का क्या आ जाएगा 5y आ जाएगा, 5y आ जाएगा, माइनस साइन, तो ये कट गया पूरा, ये कट गया पूरा, बचा क्या हमारे पास, बचा क्या हमारे पास 6y³ और प्लस 3, यही दोनों बचा, क्योंकि 3 नीचे उतरेगा ही। तो अब ये कैसे ला सकते हैं, सिंपल प्लस 3 से मल्टीप्लाई करके, तो 6y³ और प्लस 3, तो 0 आ गया, तो रिमाइंडर क्या आ गया हमारा 0, और ये क्या हो गया हमारा क्वोशंट। ओके, नेक्स्ट मान लो 6 नंबर पर 3, अब तक हम लोग बाई से कर रहे थे, अब हम लोग ट्राई से करेंगे। जैसे कि मान लो कि x² प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई आपका x4 माइनस 2x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 4। क्लियर, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको हम लोग कैसे करेंगे, कुछ नहीं, पहला हम लोग क्या लेंगे, इस किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x 4 है, तो यानी कि x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x4 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा बेटा जी, क्योंकि x इंटू एक्स ये आपका, अच्छा पहले x4 है ना, तो यहाँ पे स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x4 आ जाएगा, x³ आ जाएगा, यानी कि माइनस प्लस आपका x³ आ गया, और इसको करेंगे तो प्लस x स्क्वायर आ जाएगा। अब माइनस माइनस माइनस, ये तो कट गया पूरा, माइनस 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 3x³ आ गया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे सिर्फ x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, उतारेंगे ये x अपना प्लस x, अब माइनस 3x³ लाना है, यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस 3x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस 3x³ आ गया, अब माइनस 3 इंटू एक्स, तो माइनस 3x स्क्वायर आ गया, और ये माइनस 3x आ गया। अब करो, देखो ये प्लस साइन, तो ये तो पूरा कट गया, ये प्लस साइन, तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर, ये प्लस साइन, तो ये हो जाएगा प्लस 4x। ठीक है, और इसका 4 नीचे उतरेगा। अब हम कैसे ला सकते हैं, तो प्लस 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 4x आ जाएगा, प्लस 4 आ जाएगा, तो ये रिमाइंडर हमारा 0 हो गया, तो ये क्या हो गया रिमाइंडर, और ये क्या हो गया क्वोशंट। ओके, 3 वाले का था ये। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 7, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, कैसे इंटरेस्टिंग है ये मैं बताती हूँ। जैसे मान लो 2y प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1/2 आ गया। अब कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो 4y स्क्वायर, तो यानी कि 2y से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4y स्क्वायर प्लस 2y आ गया, साइन चेंज करो, माइनस माइनस, देखिए कट गया पूरा, ये बचा y, लेकिन इसका उतरेगा प्लस 1/2। अब क्या करें, तो हम क्या करेंगे, प्लस 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा y, और ये आ जाएगा 1/2, देखा, तो ये मेरा 0 आ गया। अब ये क्या हो गया मेरा रिमाइंडर, और ये क्या हो गया हमारा क्वोशंट क्या हो गया 2y प्लस 1/2। अब हमेशा जरूरी नहीं कि रिमाइंडर 0 ही आए बेटा जी, रिमाइंडर आपका कुछ वैल्यू लेकर भी आ सकता है, बिकॉज इट्स अ रिमाइंडर, राइट, इट्स अ रिमाइंडर। तो अगर आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं, तो आपको टेलीग्राम में ऑटोमेटिक मिल जाएगा। क्लियर है, टेलीग्राम में आपको इसके साथ बहुत सारे मिल जाएंगे, तो क्लास है तो आपको उतना नहीं बता पा रहे, टाइम की लिमिटेशंस है। जैसे कि मान लो कि टेलीग्राम में आप सर्च करोगे, टेलीग्राम में, ये तो यूट्यूब फ्रेंड्स के लिए है, बाकी आप लोग को तो पता ही है, टेलीग्राम में क्या सर्च करोगे, हेलिक्स का आप 6, 7, 8 क्लास, ठीक है, तो आपको ईजिली मिल जाएगा।
अब देखो जैसे कि मैं एक बता रही हूँ आपका क्वेश्चन के फॉर्म में एग्जाम में कैसे दिया रहेगा कि बोलेगा कि डिवाइड 6x³ माइनस 11x² प्लस 7x प्लस 5 बाय 2x माइनस 3। अब कैसे करोगे इसको? सिंपल सा तरीका है, लॉजिक क्या है कि आप बोलोगे कि 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 6x³ माइनस 11x² प्लस 7x प्लस 5। ओके, तो ये कैसे आ जाएगा? पहले हम लोग 3x² से करेंगे, 3x² प्लस साइन देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये आपका क्या होगा? 6x³ और माइनस 9x²। साइन चेंज करो, माइनस प्लस, ये तो कट गया पूरा, ये बचा आपका -2x², ऊपर का 7x नीचे उतारेंगे। अब क्या करेंगे? -x से अगर करूँ तो मेरा काम बन जाएगा, -2x² बन गया और ये आ गया आपका +3x, माइनस साइन प्लस साइन, ये तो पूरा कट गया। ये क्या बचा? ये आपका बचा 4x, ठीक है। प्लस हम नीचे ऊपर से 5 उतारेंगे। अब क्या कर सकते हैं? 4x को मुझे हटाना है, तो मैं क्या करूँगी? +2 से मल्टीप्लाई किया गया तो 4x प्लस क्या आ जाएगा? प्लस आएगा कि माइनस आएगा? माइनस आएगा ना, -6। अब करो, ये माइनस साइन, ये प्लस साइन, ये कट गया, +11 बचा, +11। तो ये आपका रिमाइंडर हो गया। रिमाइंडर आपका जो आपका है क्वोशंट हो गया, ठीक है। तो और जब ये क्वोशंट हो गया ना बेटा जी, तो ये आपका क्या हो जाता है? डिविडेंड। ये जो बीच वाला पार्ट होता है जिसको हम लोग करते हैं उसको हम लोग डिविडेंड बोलते हैं, डिविडेंड। क्लियर? तो एक हमारे पास बेटा फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं? देखें, फॉर्मूला होता है अगर वेरीफाई करना हो तो ये हमारा डी हो गया, ये हमारा क्यू हो गया, ये हमारा आर हो गया, ये हमारा डिविडेंड हो गया। तो होता क्या है कि डिविडेंड इजिकल टू डी इंटू क्यू प्लस आर, ये हमारा एक फॉर्मूला होता है और इसी से ही वेरीफाई किया जाता है, इसी से ही वेरीफाई किया जाता है। क्लियर है ना? 3 स्टार बना देना, कभी नहीं भूलोगे। ओके, होप असाइनमेंट के सारे आपको अच्छे से याद रह जाएंगे। तरीका बहुत अच्छा सा है, बहुत सारे क्वेश्चन से लिख लिख के अपने हाथ से निकालना, तब जाके होगा। ओके।